हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स जोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मोशन, जिसके अंदर हम बेसिकली देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक फिगर दिख रही होगी, एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें कि बता रखा है डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, कि जो भी हम टोटल पाथ कवर करते हैं उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, हम इस तरह से इस पाथ में जा रहे हैं, जाना हमने सेम पॉइंट पर ही है, इस पाथ पर ही जाना है, लेकिन जो पूरा हम पाथ इसमें कवर करेंगे उसे हम बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, और आप डिस्टेंस जो है वो मेजर किस में कर सकते हो, एक सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में। बट जो एसआई यूनिट होती है डिस्टेंस की वो क्या होती है, मीटर। एंड नेक्स्ट टर्म यहाँ पर आती है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हमने पूरा पाथ कवर किया हुआ था, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर आपको जाना है तो आप इसी पॉइंट से स्टार्ट करोगे, एंड इसी पॉइंट पर होगा, बट वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। एंड दोनों को ही मेजर हम किस में करते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में या फिर किलोमीटर में। बट ऐसा यूनिट जो होती है वो दोनों की क्या होती है, मीटर होती है। अब जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है, हम अगर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो हम स्मॉल एस से डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, वैसे आप स्मॉल डी से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। जो v है वो यहाँ पर स्पीड है एंड t क्या है यहाँ पर, टाइम। तो फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम। उसी तरह से अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, जो अभी आपको बताया है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, चाहे आप इस फॉर्म में लिखो या इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखो। डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं और स्पीड को v से एंड टाइम को t से। तो फॉर्मूला बन गया s इज इक्वल टू v इंटू टी। उसी तरह से अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के में डिफरेंस क्या होता है, हम डिनोट करते हैं एस सी, बट उसके ऊपर एक एरो इंडिकेट कर देते हैं, और सिंपली यहाँ पर क्या हो जाता है फॉर्मूला, वेलोसिटी इंटू टाइम। और इसको इस तरह से लिख देते हैं v इंटू, तो ये फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम टेबुलर डिफरेंस देखेंगे, टेबल की फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि पैरामीटर्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट यहाँ पर डेफिनेशन जो अभी आपने पढ़ी है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम डेफिनेशन में, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, और यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया डिफरेंस का। अब नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आता है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी से आप यहाँ क्या समझते हैं, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, बट डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस आपका होता है स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर ही डिपेंड करती है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विद दैट क्वांटिटी। जैसे सपोज 10 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर किया तो 10 इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का अभी लिखा स्पीड इनटू टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, पॉसिबल वैल्यूज। तो पॉसिबल वैल्यूज से आप क्या समझते हैं कि डिस्टेंस जो है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेता है, इट कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, बट डिस्प्लेसमेंट कैन टेक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इवन जीरो। तो ये तीनों वैल्यू ले सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है इंडिकेशन। तो इंडिकेशन से क्या समझ आता है कि डिस्टेंस इज नॉट इंडिकेटेड विद एन एरो। जैसे कि अभी आपको फॉर्मूले में बताया था, डिस्टेंस को हम जो है एरो ऊपर नहीं लगाते। अगर हम डिस्टेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, तो इसके ऊपर हम एरो नहीं लगाते, तो नॉट इंडिकेटेड बाय एरो। बट यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में हम इंडिकेट करते हैं एरो से। सो हम लिख देते हैं यहाँ पर इंडिकेटेड बाय एन एरो।
और रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट है डायरेक्शन कंसिडरेशन। डायरेक्शन कंसिडरेशन से आप क्या समझते हैं कि जो आपका डिस्टेंस है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है या नहीं करता, ये चीज़ हमें बतानी है, ठीक है। तो डायरेक्शन कंसिडरेशन के अंदर हम लिखेंगे जब भी हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं तो डायरेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड। एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, डायरेक्शन कंसीडर होती है बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करते हैं तो डायरेक्शन इज कंसीडर्ड। तो ये बहुत ही बेसिक 6 पॉइंट्स थे जो हमने देखे हैं डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में एग्जाम्स में ज़रूर आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन जिसके अंदर आपको 6 पॉइंट्स लिखने होते हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।